आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास प्रदीप कुमार मटोड़ा से वचन से बांटा जाएगा। सभी को जय मसीह के। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मॉर्निंग वॉइस के सभी श्रोतागणों को प्रेम भरा अभिवादन। आज हम बात करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर की आराधना के संदर्भ में। पवित्र शास्त्र बाइबल में तीतुस की पत्री 2 अध्याय कलम 14 में इस प्रकार लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो इस वचन के द्वारा। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की आराधना के संदर्भ में 4 बातें जो तीतुस की पत्री हमें याद कराती है। पहली बात यदि हम देखें तो क्या है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, यानी आराधना की नींव के रूप में मसीह का बलिदान। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, यानी क्रूस पर उनकी बलिदानपूर्ण मृत्यु को जो है संदर्भित करता है। तो सच्ची आराधना इस मुक्तिदायी कार्य को जो है स्वीकार करती है और उसका जवाब देती है। आराधना उद्धार के लिए कृतज्ञता से प्रवाहित होती है। तो जो सभी प्रशंसा और सम्मान के केंद्र के रूप में मसीह पर ध्यान केंद्रित करती है। हम देखते हैं दूसरी बात जो है, हमारे हर प्रकार के अधर्म से जो है छुड़ा ले, यानी पाप से मुक्ति। और पाप से मुक्ति के विषय में हम देखते हैं कि मसीह ने लोगों को सभी अधर्म से जो है छुड़ाता है। और आराधना में परमेश्वर की पवित्रता और पाप से हमारे उद्धार को पहचानना शामिल है। यह विश्वासियों को आराधना के लिए जो है एक कार्य के रूप में पश्चाताप और पवित्रता का जीवन जीने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। हम देखते हैं कि आगे तीसरी बात में इस प्रकार बताया गया है, शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, यानी शुद्धिकरण और परमेश्वर के विशेष लोग हो जाना। यानी मसीह अपने लोगों को एक विशेष संपत्ति होने के लिए शुद्ध करता है। आराधना में इस तरह से जीना जो है शामिल है। तो जो परमेश्वर के पवित्र लोगों के रूप में हमारी पहचान को दर्शाता है, जो मसीह के उद्देश्यों के लिए अलग किए गए हैं, इसका मतलब है कि हमारे कार्य और दृष्टिकोण, जिसमें हम आराधना के प्रति कैसे दृष्टिकोण रखते हैं, शुद्ध और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले दृष्टिकोण होने चाहिए। हम चौथी बात को देखते हैं कि लिखा है, जो भले भले कामों में सरगर्म हो। मेरे प्रियो, आराधना के रूप में अच्छे कार्यों को करने के लिए हमेशा उत्साही होना। अच्छे कार्यों के लिए उत्साही होने का अर्थ है जो सही है उसे करना और दूसरों की सेवा करना, और जो है दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा उत्साही होना। तो आराधना केवल गीतों और प्रार्थनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि आज्ञाकारिता और सेवा का जीवन जीने के बारे में भी है। तो अच्छे कार्य परमेश्वर के प्रति समर्पित हृदय की अभिव्यक्ति को बताती है। तो हर एक परमेश्वर की आराधना करने वाले, चाहे सेवक हो या विश्वासी गण हो या हमारे कोई भी भाई बहन हो, परमेश्वर की आराधना करने के लिए तीतुस की पत्री में इन 4 बातों को याद रखना, यानी 4 बातों को स्मरण करना, ताकि आपकी आराधना क्या है, ये 4 बातें में हम बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हमारा आराधना के संदर्भ में ये 4 बातें याद रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आराधना की नींव और उसका मसीही
का हम देखते हैं बलिदान को देखते हैं। दूसरा, हमें आराधना करने का यदि अवसर मिला है तो हमें सबसे पहले पाप से मुक्ति मिला है मेरे प्रियो। दूसरी और तीसरी बात हम देखते हैं तो हमें शुद्ध किया है, यानी शुद्धिकरण और परमेश्वर के विशेष लोग हमें ऐसा होने का अधिकार मिल गया मेरे प्रियो। और हमेशा आराधना के संदर्भ में हमेशा अच्छे कार्य के लिए हमेशा उत्साही होना। इसलिए पौलुस जो है अलग एक और हमें बात को याद दिलाते हैं रोमियो की पत्री में उसका 12 अध्याय का कलम 1 में इस रीति से पौलुस कहते हैं, वो कलम में आपके बीच में पढ़ने के लिए चाहते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यानी हम परमेश्वर की आत्मिक सेवा करने के लिए चाहते हैं तो, यानी हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए चाहते हैं तो, यानी हम परमेश्वर को आराधना अर्पण करने के लिए चाहते हैं तो हमारा जीवन किस रीति से होने का है। पहली बात बताते हैं, अपने शरीर को जो अपने शरीरों को जीवित शरीरों को क्या करने का, पवित्रता के साथ परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में उनको चढ़ाने का। तो हमारा जीवन आराधना के प्रति किस प्रकार होने का है, यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर को भावता हुआ, यानी परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना। और ग्रहण योग्य कैसे होगा, जब हम अपने शरीर को, जीवित शरीर को पवित्रता के साथ परमेश्वर के सामने उनको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारी आराधना से हमारे क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। यही हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। इसलिए तीतुस की पत्री में 4 बात हम जो है देख सकते हैं। आराधना की नींव के रूप में मसीह का बलिदान पहली बात, दूसरा पाप से मुक्ति है, तीसरा शुद्धिकरण और परमेश्वर के विशेष लोग होना, और चौथी बात आराधना के लिए, अच्छे कार्य के लिए हमेशा उत्साही होना। तो परमेश्वर हमें और आपकी सहायता मदद करे। परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो।